इस वीडियो में देखने वाले हम आरएसएसबी के लेटेस्ट मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना ये पहला जो है पटवारी का पेपर हल कर रहे हैं भाई। पटवारी में देखो किस प्रकार लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है ना आरएसएसबी का, ये आपके सभी में काम आने वाले हैं। इसी प्रकार जैसे अभी आपका 4th ग्रेड आ रहा है, ये आपका ऐसा ही हो जाएगा, वीडियो वगैरह हो जाएगा। जो भी आपका कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें सभी में आपका मैथ पूछा भी जा रहा है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो काम आएगा भाई। तो पहला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या जो है प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज के कितने विद्यार्थी होंगे। 5000 छात्र थे मेरे भाई, 5000 थे, बिल्कुल 5000 थे लिख लेंगे। 24% की दर से बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ेगी तो 100 प्लस दर, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। और घटेगी तो 100 में से घटा के, बढ़ेगी तो 100 में जोड़ के, और घटेगी तो 100 में घटा के। तो बढ़ रही है तो 100 में जोड़ के 124 हो जाएगा। और बताओ 23 से 25 तक कितना साल हो गया, 2 साल हो गया ना भाई, 2 साल हो गया। इसको हल करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 को इनसे गुणा करके 10 का भाग लगा देना, मतलब एक संख्या बाद जो है आप एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं। जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा भाई, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो आता है सभी को। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पटवार का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है भाई ये। आप देखेंगे एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 15 का लाभ होता है। अच्छा भाई, 100 रुपये का बेचा तो 15 का लाभ हो गया ऑलरेडी, तो इसका मतलब वो कम की होगी ना, 100 से तो कम की होगी। तो 100 पे तो 15 का लाभ हो गया, इसका मतलब होगी कितने की भाई, 85 रुपये की होगी, ठीक है ना। 85 पर उसको कितने का लाभ हो गया, 15 का लाभ हो गया। और यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 से 17 बार, 5 से 3 बार, तो यहाँ पे 300/17 करोगे, जो आपका राइट आंसर होगा वो टिक कर देना इसमें। आगे देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है, और ये लेटेस्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन तगड़ा है ना आरएसएसबी का। जो ये नया क्वेश्चन पूछ रहा है ना आरएसएसबी, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं। इसका मतलब देखो संडे को जो है ना 252 आते हैं। फिर कह रहा है कि अन्य दिनों में 120 आगंतुक आते हैं। संडे को छोड़कर जितना भी दिन बचता है आपके पास में, उनमें 120 लोग आते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, जून महीना जो आपका रविवार से शुरू होता है, मतलब ये कहना चाहता है कि 1 तारीख को जून का जो है ना 1 तारीख को रविवार पड़ेगा। तो 1 तारीख को रविवार पड़ेगा, तो अगली कितनी तारीख को रविवार पड़ेगा भाई, 8 पे पड़ेगा ना। हर 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, आप पढ़ते हैं रीजनिंग में, कैलेंडर वगैरह में। तो फिर 8 के बाद में 15 पे आएगा अगला संडे। फिर देखो 15 के बाद में कितने पर आएगा, 15 में 7 जोड़ दो 22 पे आ जाएगा। फिर 22 में 7 जोड़ दो 29 पर आ जाएगा। अच्छा, जून में दिन कितना होता है, 30 दिन होता है। जून का महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है भाई। अर्जुन सिंह, आपने ट्रिक देखी है ना 30 दिनों वाले महीनों की, अर्जुन सिंह ये वाले ट्रिक। तो जून में 30 दिन होता है यहाँ पे आपका। तो कितना दिन ऐसा हुआ भाई, कितना संडे पड़ा, 1 2 3 4 5, 5 संडे पड़ा। अब इस 5 संडे में तो देखो भाई 252 आगंतुक आएंगे। पूछ क्या रहा है, औसत। और औसत आप जानते हैं योगफल बटा संख्या, मतलब क्या हुआ, 252 आएंगे भाई 5 दिन तक, तो ठीक है जी, 252 आएंगे 5 दिन तक, तो है ना। इसके बाद में अन्य दिनों में 120 आते हैं, तो 5 दिन तो 252 आ गए, 30 में से 5 दिन तो ये आ गए। अब 30 तो टोटल ही दिन था, तो 5 दिन तो ये हो गया संडे। अब बचा कितना दिन, 30 में से 5 निकाल दो, 25 बचा। तो अब इन 25 दिनों में कितने आएंगे भाई, 120 आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 120 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये 120 है भाई। अब अपने पास में टोटल का भाग लगा देना है ना, योगफल बटा संख्या। इनको गुणा करना, इनको गुणा करना, दोनों को जोड़ देना, 30 का भाग लगा देना, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तरीका यही है करने का, इसी प्रकार करना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई ना, लेटेस्ट है, औसत का क्वेश्चन चतुश्रेणी में दिया हुआ है, औसत पक्का आएगा, तुम्हारे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यदि रुपये आर को ए और बी के बीच A/B और C/D के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितना राशि प्राप्त होगी। अब जो भी मिलेगा भाई वो आर रुपये में से मिलेगा ना, तो आर तो सभी में रहेगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ तो हम ऑप्शन से नेगलेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, इसके बाद में ये दिया हुआ ना A/B अनुपात C/D, ठीक है भाई। AB का पहले रेशियो निकाल लो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा AD हो जाएगा,
इधर गुणा करोगे तो AD हो जाएगा और इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, BC हो जाएगा, है ना। AD अनुपात BC हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको हटा के, AD अनुपात BC हो जाएगा भाई। ये तो हो गया अनुपात। किसकी बात कर रहा है ये, ए को कितनी मिलेगी, ए को तो यही मिलेगा ना भाई, है ना। तो देखो ए को तो ये मिलेगा, टोटल में से मिलेगा AD प्लस BC, टोटल तो यही हुआ ना अपने पास में, AD प्लस BC, इसमें से मिलेगा रुपया कितना भाई, R रुपये को बांटा जा रहा है तो R से गुणा करते कि नहीं करते, तो R का गुणा इसमें हो जाएगा तो R यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से R हटा देंगे, ADR बटा AD प्लस यहाँ पे BC, ठीक है ना भाई, BC है नीचे, देखो इन दोनों का योग क्या होगा, AD प्लस BC। तो ऐसा ऑप्शन आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगा दो टिक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो हटा देते हैं ADR यहाँ पे लिखा हुआ है AD प्लस BC, ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं अभी लेटेस्ट में, ठीक है ना भाई, RSSB द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन मैथ का CISI वाला क्वेश्चन है भाई, दोनों ही दे रखा है यहाँ पे। 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7200 रुपये। अच्छा बताओ भाई, 3 साल में 7200 है तो 1 साल का ब्याज कितना आया होगा, 2400 आया होगा ना। 3 साल का 7200 है तो 1 साल का निकाल लो 2400, इसमें दर पता करनी होगी पहले, आप तब कर पाओगे हल तो भाई, ठीक है ना। सब दर का पता होना बहुत ज़रूरी है भाई। इसके बाद में देखो 3 साल का ब्याज 7200 तो 1 साल का 2400 होता है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना भाई 20,000 है, ये लिख देंगे। और इसके बाद में समय कितना लिया हमने, 1 साल का ब्याज निकाल दिया ना तो 1 से ही गुणा करेंगे भाई। 2 और 2 4, 4 जैसे 4 0, 2 से काटेंगे 12% तो अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भाई, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इस समान अवधि के लिए, मतलब समय सेम है वही 3 साल, समान राशि पर मतलब 20,000, है ना। अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, अच्छा चक्रवर्ती ब्याज निकालना, यही 20,000 रुपया अपने पास में, ठीक है भाई। 20,000 रुपया, दर अपने पास आ गई 12%, तो 112/100 करेंगे, ठीक है ना। 112/100 करेंगे, इस प्रकार तो करना है और फिर 112/100 करना है। 3 बार क्यों कर दिया, क्योंकि 3 साल दे रखा है तो ये सिंपल तरीका भाई, ठीक है ना। ये 20,000 हो गया। अच्छा ऐसा करने से हमारे पास ब्याज थोड़ी आता भाई, ऐसा करने से हमारे पास मिश्रधन आता है, मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसका मतलब हमें मूलधन को घटाना होगा जो भी आएगा, तो मूलधन कितना था 20,000। इसका मतलब यहाँ पे 4 0 से तो 4 0 काट दो, नीचे 100 बचा हुआ, ठीक है ना। अब इसको गुणा बाकी कर लेना आप, जो भी आएगा उसमें 100 का भाग लगाने का मतलब क्या हुआ, 2 संख्या छोड़कर आप पॉइंट लगा देना भाई, ठीक है ना। जो भी आए उसको 20,000 में से घटाना, वही आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तो प्रकार करना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो है 26 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आया था जो, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ठीक है ना भाई। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा है होने में तो, लेकिन जिसको पता नहीं होगा ना उसके लिए मुश्किल है भाई। ये शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया और यही प्रक्रिया 2 बार और की गई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ और की गई, इसका मतलब 1 बार तो पहले कर ली गई है और 2 बार और की गई, मतलब टोटल 3 बार हो गई है। वही प्रक्रिया कभी कभी देगा ही नहीं नाम, है ना। यहाँ तो इस क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पे देखो तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध पानी, तो ये तो तीसरी बार लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इस वर्ड पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये छोटी छोटी गलतियाँ करवा देता है भाई क्वेश्चन। तो देखो 2 बार और की गई मतलब 3 बार हुई है। कुछ नहीं करना, आपको 100% मानना है। शुरुआत में आपका मिश्रण जो है 100% होता है, फिर क्या करना भाई, 1 में से घटाना है। किसको घटाना है, हमेशा ऐसे ही करना भाई, 20% बटा 100 लिखेंगे, है ना भाई। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। यहाँ पे 2 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे 0.2 घटा दो भाई, ठीक है ना। और जो प्रक्रिया, देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर करेंगे भाई, ठीक है ना। जो आपका 2 आया है, 20% का मतलब क्या हुआ 0.2, तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पे 0.2 और 3 बार की गई तो क्यूब कर देंगे यहाँ पे। 1 में से 0.2 गया तो कितना बचेगा, 100 × 0.8 बचेगा ना भाई। अरे भाई 1 में से 0.2 गया तो 0.8 बचेगा, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। क्यूब किया हमने तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, ये 100 लिखूंगा मैं इंटू और 0.512 लिख दिया मैं। क्यूब किया है तो मैंने 3 संख्या बाद किसका दिया पॉइंट को, है ना भाई। ऐसा करने से यहाँ पे देखो
ये 3 संख्या बाद है तो 3 जीरो नीचे आएगा, 3 जीरो से नीचे 3 जीरो कट जाएगा, नहीं इधर 100 ही है ना भाई, 2 जीरो कटेगा तो 1 जीरो नीचे बचा रहेगा, 1 जीरो नीचे बचा रहेगा। और इधर देखो 512 बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बच गया 512, नीचे कितना 10, तो एक संख्या बाद लगेगा 51.2, राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना भाई, सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। इसी तरीके से करना है, जब भी आपका कोई मिश्रण निकाल कर मिश्रण डाला जाए, प्रक्रिया दोहराती जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है ना प्रतिशत से संबंधित है। क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे कि x y से 6 गुना बड़ा है, x y से 6 गुना बड़ा है वह प्रतिशत जिससे y x से कम है। तो ये x है, ये y है, कह रहा है कि y से 6 गुना बड़ा है, तो हम यहाँ पे बराबर लगाएंगे। y से 6 गुना बड़ा है ना x से, तो इसको भी 6 गुना कर दो, क्योंकि हमने बराबर लगाया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा। जब बराबर में दो राशि होना तो उनका कोफिशिएंट उलट जाता है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। इस y के साथ में कितना है 6, तो 6 इधर आ जाएगा। इस x के साथ में क्या है 1, तो 1 इधर आ जाएगा। 6:1 बोल रहा है कि जो y है ना वो x से कितना कम है। y x से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है ना भाई। किससे कम है, x से कम है, तो 6 लिख देंगे गुणा 100। इसी तो प्रकार करना है, 500/6, 500/6। अगर आप भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कर लेना आप इसके बाद में। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है तो उसका हानि जो है ना 2% बढ़ जाता है। 800 से घटाकर 780 कर देता है, 20 रुपये का कमी आ गया इधर, और इधर 2% का, तो यहाँ पे बढ़ गया भाई, 20 की वजह से 2% बढ़ गया है। तो 1% का मान कितना 10 आएगा, तो 100% का मान कितना 100 से गुना कर दो, 1000 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। देखो पटवारी में चतुर्थ श्रेणी में तो इससे कम ही लेवल रहेगा मेरे भाई। और ऐसा भी हो सकता है कि लेवल को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है ना, तो कट ऑफ के चक्कर में लेवल को भी बढ़ा दे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दोनों ही तरीके से सोच के चलो। तो आगे देखो क्वेश्चन, इसके बाद में जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आयत का परिमाप 120 मीटर है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है ना भाई। आयत का परिमाप तो यही होता है, 120 दिया भाई, 120 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 60 आ गया। तो L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है, देखो L + B का मान 60 आ गया, इसको हटा देता हूँ, ये लौटा दिया भाई। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी, तो चौड़ाई से दोगुनी है ना, तो चौड़ाई तो पता होना चाहिए ना, चौड़ाई को आप x मान लोगे, और इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, y क्या हो जाएगी। देखो चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, तो इसको भी दोगुना कर, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। आपने L + B माना था ना, लंबाई और चौड़ाई बराबर 60 आया था ये वाला। तो यहाँ पे देखो चौड़ाई आपने ये मानी है, देखो चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई ये माना आपने, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि हमने L + B माना था इधर। इसको मैं ये लिख दूंगा और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे L, ठीक है ना भाई, ये लिख दिया। अब ये 2b है, तो यहाँ पे लिख दो। देखो ये दोनों क्या हुआ, बराबरी तो हुई ना भाई। ये बोला है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई x थी, है ना, लंबाई y माने, तो इससे दोगुनी थी ये वाली, तो इसको भी दोगुना कर दिए, तो अब तो बराबर हो गई ना। इसका मतलब L की जगह पे आप 2b लिख सकते हैं, यहाँ पे L की जगह पे 2b लिख सकते हैं ना, 2b + b। अब कितना हो गया 3b बराबर 60, तो 1b बराबर कितना आ गया भाई, 3b बराबर 60, तो 1b बराबर आ गया 20, है ना भाई। और b क्या था, चौड़ाई, b चौड़ाई है भाई, b आ गया आपके पास में चौड़ाई 20, और L + B था टोटल मिलाकर 60, तो 20 घटा दो 60 में से, तो 40 बचेगा। अब ये पूछ रहा है क्षेत्रफल, 4 दूना 8, 800 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन। देखो 10वीं क्लास में ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल जाएगा, बस अंक अलग है भाई, ठीक है ना। मुझे पता है, मैं 10th क्लास को मैथ पढ़ाता हूँ, तो उस क्लास में भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, डिक्टो ऐसे कैसा भाई, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, चाल दूरी समय से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम कर लेता भाई। देखो चल तो रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर के बाद जैसे ही चलेगा 1 किलोमीटर 5 मिनट रुकेगा, आराम करेगा, सांस खा लेगा, सांस है ना, थक जाओ ना तो सांस खाओ, बड़ो आदमी चल रहे हो, ये समझ लो भाई। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। 5 किलोमीटर जाना है इस बेचारे को, देखो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाना है,
तो आधा घंटा तो लगना ही लगना है इसको, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि 5 मिनट आराम करता है प्रत्येक किलोमीटर पर। तो 5 किलोमीटर है ना, तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर हो गया। पहली बार यहाँ रुकेगा, आराम करेगा 5 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ रुकेगा, आराम करेगा 5 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ रुकेगा, आराम करेगा 5 मिनट। फिर यहाँ आराम करेगा 5 मिनट। देखो 1 2 3 4। अब क्या यहाँ पे भी आराम करेगा? नहीं करेगा भाई, यहाँ पे तो पहुँच ही जाएगा ना। फिर काहे को आराम करेगा, फिर तो आराम ही आराम है पहुँचने के बाद। 4 बार तो आराम करेगा, तो 4 बार में हर बार 5 मिनट के हिसाब से 20 मिनट ये हो गया। तो इस आधे घंटे में 20 मिनट और जोड़ दो, 50 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सिंपल था भाई, लेकिन दिमाग काम नहीं करता, इतना भी काम नहीं करता। जब एग्ज़ाम के अंदर होते हैं ना तब पता चलता है सिंपल और हार्ड का, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और आगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची जाती है। 10,200 में बेची जाती है, 15% की हानि हुई। अच्छा, इतने में बेच दिया उसने तो हानि हो गई, इतने में बेच दिया तो हानि हो गई। 15% की हमें क्या निकालना है? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना भाई। तो ये काट देना, 17 से काटेंगे 5 बार, 17 की 102, 600, 5 से काटेंगे 20 बार, 6 दूना 12,000। ये राइट आंसर हो गया। ऐसे कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में हम दूसरा पेपर सोल्व करेंगे। मैथ का जितना भी क्वेश्चन है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी का मैथ हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। डेली का डेली एक एक सेट को कर डालेंगे भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैथ के साथ मिलेंगे दोस्तों। और जो है ना, एक वीडियो हम जो है सीक्वेंस ऑफ टेंस का डालने वाले भाई। बेहतरीन नोट्स है मेरे पास में ना, नो टेंशन होकर जो भी मेरा भाई देखेगा ना, पक्का वो सीक्वेंस ऑफ टेंस कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं पाएगा, गलत भी नहीं कर पाएगा। मैं उसका वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूँ। तो बने रहिए आप। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।